नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। जैसे कि आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दल को प्रमोट कर रही है और अपने अपने पत्ते को खोल रही है। तो आज इसी कड़ी में राजधानी पटना के होटल चाणक्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के टॉप 5 नेता और वहीं पे जनता दल यूनाइटेड के टॉप 5 नेता मौजूद थे। और इस दौरान बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले ये वीडियो देखिए। हम लोगों की बातचीत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई ऐलान नहीं किया गया था और अब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी। आज इन्होंने बता दिया है, जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। और जहां तक दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी। कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं देता हूँ। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है, और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटती थी, क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम है। और कहां कौन सा विकास का काम था, कहीं कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक से था, एक भी काम नहीं था। कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था, क्या हालत थी कॉलेजों की। तो इन सब चीजों से हमारा कौन क्या बोलता है, क्या बोलेगा, और इन्होंने उसके बारे में बता दिया। और ये तो बीजेपी ही अपनी तरफ से जो भी बात होगा कह देंगे, कोई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर आगे भी काम करेंगे। मिलकर हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जो इनका भारतीय जनता पार्टी का ही जो विचार था हम लोगों के साथ विमर्श के दौरान, इनकी जो इच्छा थी उसका ही पालन करते हुए हम लोगों की तरफ से हम पार्टी के साथ, उनके साथ बातचीत हुई और ये बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के साथ। और जो बात है एक तरफ तो हो ही गया है, उनका तो 7 सीट और 7 का जिन सीटों पर वो लड़ने वाले हैं उसका भी उनको सूचना दे दी गई और उसमें तो लगता है 6 सीट तो पहले ही फेंच का। तो ये सब का ऐलान सब के बारे में सब लोगों को मालूम है और विधिवत आज जो दोनों दल का है और दोनों दल के माध्यम से और लोगों को जो इसके साथ जोड़ा गया है, तो उनके बारे में भी पूरी बात, एक एक सीट के बारे में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो कैंडिडेट हैं अपने अपने पार्टी के लोग, उसका भी ऐलान कर देंगे कि कौन कौन कैंडिडेट किस क्षेत्र के हैं, इसका भी ऐलान कर देंगे। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे। हम लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं और आप
हम मानते हैं कि किसी को अगर कुछ कहने से उसको आनंद आता है, उसको पूरी आज़ादी है, जो इच्छा करे बोले, जो इच्छा करे कहे, अपना करता रहे, बोलता रहे, इससे हमको कोई लेना देना। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई समाज में एक प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, लेकिन ये तो हमको मालूम है कि मनुष्य का तो कुछ न कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इस प्रकार की बात करता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अस्वाभाविक है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। आप देखिएगा कि चाहे लाख कुछ कर लीजिए, कुछ प्रतिशत लोग तो ऐसे होते ही हैं कि वो किस तरह से बोलेंगे, किस तरह की बात करेंगे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और जरूर बिहार को आगे बढ़ाना है हम सब लोगों को मिलकर के, एकदम बिल्कुल सक्षम बिहार हम लोग बना रहे हैं। और कितना तेजी से इसके बारे में तो हम लोग बोलते रहे। क्या बजट था भाई, कितना कम बजट था बताइए, और अब कितना बड़ा बजट है। 24,000 करोड़ रुपए का बजट होता था और हम लोग 2,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिए बजट से लेकर के एक एक चीज के बारे में। और वो सब बात होगी तो हम लोग डिटेल भी देंगे। नौकरियों के बारे में, कितने लोगों को नौकरी हम लोगों के कार्यकाल में मिली है, कितने लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, एक एक चीज के बारे में। तो हम लोग तो इन सब चीजों के बारे में काम करते रहे और काम ही करते रहेंगे, यही हम लोगों का कर्तव्य है। तो अभी तो अपनी तरफ से इतनी ही बात करनी थी, अब बाकी तो कौन क्या बोलता हम पहले ही कह दें, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, जिसकी जो इच्छा वो बोलता है। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है, अब बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे, ती रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता है, हमको उससे क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए, सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। आप कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो कहा उसके बारे में तो आप लोग बता दें। तो कोई इफ एंड बट नहीं है, और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। और इसलिए आज ये भी आपको बताया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को हम लोग लिख कर देंगे, क्योंकि सूचना मिल रही कि बहुत सारे निर्दलीय लोग भी या अन्य जो इतने दर्जनों दल बने हैं बिहार में, वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। जितनी भी सीटें जिसको आए, नीतीश कुमार जी को 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें संख्या किसको क्या आई, नहीं आई, क्या हुई, इसका कोई संबंध नहीं है। मैंने तो कह दिया कि रामविलास जी केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी केंद्र की सरकार में मंत्री अस्वस्थ हैं। ये सब कोई विषय नहीं है। मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि अनावश्यक विषयों को जो उछालने का प्रयास किया था उसमें किसी को सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा अटूट गठबंधन है, इसलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पोस्ट पोल भी जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, ये थोड़ी कहा कि हमको ज्यादा आएगा, कम आएगा तो कौन करेगा। ये तो स्पष्ट है कि जो भी, जिसको भी जितनी सीटें आएंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं।
पार्टी पूरी तरीके से बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और हम ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए गए, देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, सबके कल्याण के लिए जो कार्य किया गया है, उन सभी कार्यों को बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुशील मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो दो सहयोगी पार्टी हैं, उनको 3/4 बहुमत मिलने वाला है और 3/4 बहुमत के द्वारा ही हमारी सरकार बनने वाली है। इसलिए आपके सभी प्रयासों पर जब हमें 3/4 बहुमत मिल रहा है तो अपने आप ही विश्राम लग गया। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो बिहार में काम किया है और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए ने बिहार में काम किया है, और मैं तो विपक्ष को चुनौती देता हूँ कि हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा होता है। अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाए, सड़क को मुद्दा बनाए, अगर हिम्मत है तो पानी को मुद्दा बनाए, कोरोना का मुद्दा बनाए, बाढ़ को मुद्दा बनाए, जो प्रवासी मजदूर है उनको मुद्दा बनाए। आज एक एक मुद्दे का प्रभावी तरीके से हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया है। तो आपने देखा कि जिस तरह से प्रेस वार्ता का जो शुरुआत हुआ वो आपको भारतीय जनता के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। उसके बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि 122 सीटों पे हम लड़ेंगे और 121 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, जिसमें 121 सीटों में बड़ी पार्टी जो सामने उभर कर अभी आ रही है राष्ट्रीय जनता दल से टूट कर जो अलग हुई है। जी हम बात कर रहे हैं वीआईपी की, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी है, जिसे अभी साफ तौर पर यह नहीं बताया गया है प्रेस वार्ता के दौरान कि उसे कितनी सीटें दिया जाएगी। वहीं 122 सीटों की जो जदयू है उसमें हम पार्टी को, जो जीतनराम मांझी की पार्टी है हम, उसमें उसे 7 सीटें दी गई है। ये साफ तौर पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा। आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव क्या कुछ रंग लाती है तो आने वाले समय बताएगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन समीप के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़ पटना।